दलितों पर अत्याचार, अलीगढ़ में दलित घर बेचने को मजबूर। रहे हो ना, ऐसे जो कमजोर की यहाँ ना जमीन होती है, ना जायदाद होती है, ना लड़की होती है उसकी, ना घरवाली होती है। कमजोर तो है ही दलित। हाँ, तो ऐसे शोषण से बचने के लिए इंसान को ताकतवर बनना होता है, और ताकतवर बनने के लिए पढ़ना होता है, जो बाबा साहब ने कहा था। पढ़ने के बाद चलने की बाबा साहब ने जो विचार दिया था, जो सोच दी थी, उस पर नहीं चल रही है, इसीलिए पिट रहे हैं। ये बाबा साहब ने ये भी माहौल बनाकर 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह फिर आपके बीच एक बार। आप लोग लगातार सुन रहे होंगे, अलीगढ़ में दलित उत्पीड़न की एक बड़ी घटना हुई है, जिसमें दलितों का उत्पीड़न हुआ। दलित मकान बेचने के लिए मजबूर हैं, और जब दलित एक वकील मनोज सम्राट जो दलित चिंतक हैं उनके पास पहुँचे, तो उन्होंने बहुत बड़ी टिप्स दे डाली। बताया कि हम कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे, कहाँ तक लाठियाँ चलाएंगे, कहाँ तक गोलियाँ चलाएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें जो संवैधानिक अधिकार दिए हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, बचत करें, पैसे अर्जित करें। जब तक हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। दूसरे के कंधे पर बंदूक रख कर कब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सुनिए सम्राट जो दलित चिंतक है क्या बोले। फिलहाल आप इस वीडियो पे कमेंट जरूर दीजिएगा, बताइएगा कि एडवोकेट मनोज सम्राट ने जो कहा, क्या कहा, उस पर कमेंट जरूर बनता है। जब आप कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट के हिसाब से अगली वीडियो बनाने में हमें सहूलियत होती है। साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, पूरे देश में जगह जगह दलितों पर अत्याचार की कहानियाँ काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, और मैं तो जब भी आप आते हो, जब भी यही बात सुनाते हो कि आज दलितों पर वहाँ हो गया अत्याचार, आज दलितों पर वहाँ हो गया अत्याचार। पर मैं दलितों से बार बार यही कहता हूँ कि आप अत्याचार झेल क्यों रहे हो, हैं? अरे तुम सालों को मारते क्यों नहीं हो, मैं समझो, बताइए। आप कितनी बार बोलूँ, गोली नहीं है तो फावड़ा होगा, साला फावड़े से पीस कर दो। खुरपी दराती घर में कुछ ना कुछ तो सबसे ज्यादा तो दलितों के पास ही है, काटने का सौदा। कौन कह रहा शांति प्रिय कौन? अपने इनको तो ये बिल्कुल तैयार हो जाए 1 मिनट में। जब दूसरे मारे हैं तो फिर चुप बैठे रहे में क्यों है? मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये बार बार ये कहते हैं कि भाई दलितों पर अत्याचार हो, अत्याचार होंगे, हमें क्यों ना मारा, हम भी तो दलित हैं। मजबूत लोग हैं। कौन है मजबूत? ये जो अलीगढ़ की घटना सामने मेरी बात सुनो, मजबूत लोग जो होते हैं उन पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। हम मजबूत लोग हैं, हमसे आके तो सही, हमसे कोई अत्याचार क्यों ना कर रहा, बताओ हमसे क्यों नहीं कर रहा? हम मजबूत हैं, बताइए। ये 70 साल 75 साल हो गए देश आजाद हुए, इन सुसरेन पर मजबूत क्यों ना हुआ जा रहा है? बताइए ना आप, क्यों मजबूत नहीं हो जाता? देश आजाद हुआ, जब देश आजाद हुआ तो सभी लोगों की स्थिति सही नहीं थी। 70 साल में इनके पास जो जमीन जायदाद थी वो भी बेच के खा गए। बताइए, अपने बच्चों को भी पढ़े, मजबूत नहीं कर रहे, क्यों नहीं मिलते? दारू पीने को कहाँ से पैसे आ जाते हैं? मैं कह रहा हूँ, रोजगार में यदि 500 रुपये रोजाना भी कमाएगा तो 15,000 रुपये कमाता है इंसान महीने में। बच्चों को पढ़ाने में कितनी फीस जा रही है? अच्छे से स्कूल में पढ़ाने के लिए भी 2,000 3,000, ज़्यादा से ज़्यादा 4,000। क्या पैसे? इंटेंशन, विचार नहीं है, सोच नहीं है। जिन लोगों की सोच नहीं है, जिनकी विचारधारा नहीं होती कुछ चलने की, बाबा साहब ने जो विचार दिया था, जो सोच दी थी, उस पर नहीं चल रही है, इसीलिए पिट रहे हैं। ये बाबा साहब ने ये भी कहा था शिक्षित बनो, तो वो बाबा साहब की तो बात कर रहे थे। बाबा साहब ने जयंती मनाना चाहते थे। बाबा साहब, हाँ, जयंती से कुछ नहीं होगा, बाबा साहब की विचारधारा पे चलो। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि गाँव को छोड़कर शहरों की तरफ पलायन करो, शहरों में आपको रोजगार मिलेगा, शहरों में आपको बच्चों को शिक्षा मिलेगी, वहाँ आपको मजबूती मिलेगी, वहाँ आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। अरे प्रशासन, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, सारी जो धींगड़ा होता है ना मजबूत, उसके नीचे रहती है वो। संविधान पर विश्वास है, संविधान तो उनके हाथों में पहुंच गया ना, जो हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। भाई बाबा साहब ने इनकी ऐसी झंड करी, सबकी जितने भी ये जो रियासती 1962 में सब कहानी खत्म कर दी। उन्हें प्रीवी पर्स मिलते थे, पेंशन मिलती थी, सब जितने राजाए सबका सुपड़ा साफ कर दिया बाबा साहब ने। एक बार मौका मिला, संविधान बना दिया, देश को एक ही उसमें संघ में परो दिया और संघ बना दिया, और पूरी जितने भी सबको अधिकार समान दिए। जब सबको समान अधिकार हैं, पढ़ने का अधिकार, ठीक है, सबको समान है, तो क्यों नहीं पढ़ा रहे बच्चों को? घूमने का अधिकार। मेरी बात सुनो, जो लोग हैं क्यों नहीं सुधरना? मेरी बात सुनो, आर्टिकल 19 में सीधे सीधे बोला गया है कि आपको पूरी भाषणबाजी करने का अधिकार है, अपनी व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने जाने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, बिजनेस की स्वतंत्रता। क्यों नहीं करते भाई? एक ही जगह वहाँ क्या ऐसी क्या चीज़ है जहाँ तुम मरना चाहते हो उनके हाथ से? क्यों उनके घरों में काम कर रहे हो? तो कहाँ जाए हो फिर? गांव छोड़कर शहर आए, शहरों में बच्चों को पढ़ाएं, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि एक साथ में कुछ हो जाएगा,
टाइम लगेगा, पीढ़ियाँ बदल जाती हैं। बाबा साहब ने कितनी मेहनत के साथ में कहाँ मकाम पर पहुंचा, जब जाकर बाबा साहब को कामयाबी मिली। लेकिन ऐसा नहीं सर, होगा। ये जो सोसाइटी का जो मामला है सांगवान का, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, हाँ। शिक्षित लोग हैं, तो वो भी जातिवाद से बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था ना, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, वो जेल जाएंगे। हमारे लोग बहुत ज़्यादा हैं, 85% लोग हैं हम, समझ रहे हो ना, और ये 15% लोगों ने जीना हराम कर रखा है। 85 किसकी बात करते हो? मैं 85 करता हूँ, OBC भी तो उसी में आ रहा है। OBC तो सबसे पहले हमला कर रहा है। अरे दलित है यार, उसे पता नहीं है, वो भी तो दलित है OBC। वो कौन सा कोई उसमें पंडित है क्या? वो बताइए ना, ब्राह्मण उसमें आ रहा है या क्षत्रिय में आ रहा है या वैश्य में आ रहा है? OBC सारा दलित ही तो है, आप बताइए। पर वही तो सबसे बड़ा बना हुआ मैं OBC को कह रहा हूँ, बता देना कौन से उसमें आ रहा है हायरार्की में, वो उसी में आते हैं। दलित है वो, अपना आपको पहचान नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, ठाकुर बने हुए हैं, इन्होंने पागल बना रखा है इन्होंने, BJP वालों ने, सब उन्होंने। छोटे छोटे बच्चे हैं, इसमें मैं सबसे ज़्यादा बोलता हूँ सरकारों की कमियाँ हैं। सरकार हमेशा नाकाम रही हैं ये सब कुछ करने में। अनटचबिलिटी ये जो है, इसको बढ़ावे ना का ना घटाने का काम सरकार का काम है। सरकार यदि चाहे तो सब कुछ कर सकती है। ये सरकार जानबूझ के ऐसे बनाए रखना चाहती है, उनको बिल्कुल अशिक्षित बनाए रखने चाहती है और व्यवस्था को बनाए। आजकल तुम देख रहे हो पूरे देश में जितने भी मुगल कालीन सम्राटों ने जो बनाए थे, ताजमहल, मस्जिदें, सबकी खुदाई करने को तैयार हो रहे हैं। पता ना जन क्या मामला हो रहा। बाबा निकल रहे हैं, बाबा ना उनकी डेड बॉडी ने कहा करेंगे, हड्डी ने निकाल के, मेरे समझ में नहीं आ रहा। BJP वाले पता ना कौन सी लैब बना दी उन्होंने। केवल 2024 का माहौल बनाया जा रहा है। सन 1947 में वर्शिप एक्ट बना था, उसमें ये कहा गया था कि जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, किसी के साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन ये पब्लिक को तो पता नहीं है कुछ भी। 1991 में आया था वो। हाँ जो भी है, तो उसमें क्या है कि उसमें एजिट रहना है। ये माहौल बनाकर 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, सरकार बनाने की कर रहे हैं। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दैनिक दर्शन की प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर दें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको भी लाइक करें, शेयर करें।